गजानंद महाराज की जय। हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा पढ़ने से राम जी स्वयं हनुमान जी के साथ मिलकर बड़े प्रेम से सबको साथ रखते हैं। हनुमान चालीसा में हिंदी के रूप में लिखा अर्थ के साथ बताई बातों से पूरे वाक्य को समझ आती है। मुझे हनुमान चालीसा बोलना नहीं आता है पर अर्थ समझ नहीं आता, तो एक अर्थ के साथ पढ़ने का प्रयास। हनुमान चालीसा हिंदी अर्थ सहित। हे गुरु महाराज के चरण कमलों के धूली से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाशकार कीजिए। हे रघुनाथ जी, आपकी जय हो। आपका ज्ञान और अथाय है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। हे पवन सुत अंजनी नंदन, हे पवन सुत अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा बलवान नहीं है। हे महावीर बजरंग बली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी सहायक हैं। आप सुनहते रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कंधे पर मूंज की जनेऊ की शोभा है। शंकर के अवतार हे केसरी नंदन, आपको पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। आप प्रकांड विद्या
निधान है। गुणवान और अत्यंत कार्य कुशल होकर श्री राम के काज करने के लिए आतुर रहते हैं। आप श्री राम चरित्र सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लक्ष्मण आपके हृदय में बसे रहते हैं। आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सिया जी को दिखलाया और भयंकर रूप करके लंका को जलाया। आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल कराया। आपने संजीवन बूटी लाकर लक्ष्मण जी को बचाया, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। श्री रामचंद्र ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। श्री राम जी ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश हजार मुख से सराहनीयता है। श्री सनातन सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, देव, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडिताई या कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकता। आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। वे सुग्रीव जी राजा बने। आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है। जो सूर्य इतने योजना दूरी पर हैं, सूर्य जो बहुत ऊंचाई पर दूरी पर हैं कि उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग
लगे। 2000 योजना की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। आपकी श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुख में रखकर समुद्र को लांघ लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी के द्वार के रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा बिना किसी को प्रवेश नहीं कर मिलता, अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है, जो कि आपकी शरण में आते हैं, जो कि आपके शरण में आते हैं। उस सभी को आनंद प्राप्त होता है। और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं रहता। आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोक कांप जाते हैं। जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है वहाँ भूत पिशाच पास भी नहीं फटक सकते। श्री हनुमान जी, हे हनुमान जी, आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। हे हनुमान जी, विचार करने से कर्म करने में और बोलने में जितना ध्यान आप में रहता है उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके सब कार्यों को आपने सहज में कर दिया। जिस पर आपकी कृपा हो वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। हे श्री राम के दुलारे,
हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। इसमें इन 8 शब्दों के नाम हैं जो इस प्रार्थना का आधार है। अणिमा, जिससे पहला अणिमा, जिससे साधन किसी को दिखाई नहीं पड़ता और कठिन से कठिन पदार्थ में प्रवेश कर जाता है। नंबर 2 महिमा, जिसमें योगी अपने को बहुत बड़ा बना देता है। तीसरा गरिमा, जिससे साधन अपने को चाहे जितना भारी बना देता है। चौथा लघिमा, जिससे जितना चाहे उतना हल्का बन जाता है। प्राप्ति, 5वां प्राप्ति, जिससे इच्छित पदार्थ की प्राप्ति होती है। छठा प्राकामय, जिसमें इच्छा करने पर वह पृथ्वी से समा सकता है। आकार में उड़ सकता है। 7वां ईशित्व, जिससे सब पर शासन का सामर्थ्य हो जाता है। और 8वां वशीत्व, जिससे दूसरों को वश में किया जाता है। आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम औषधि है। ये राम नाम औषधि ही जीवन में सब कुछ सुधार देती है। आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं। श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। अतः समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं। और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से
प्रकार से सुख मिलते हैं। फिर अगर किसी देवता की आवश्यकता नहीं रहती। हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता रहता है, उसमें सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा, वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया। भगवान शंकर जी ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, इसलिए वे साक्षी हैं। जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम का दास है, इसलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए। हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। आप हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और इसी प्रकार हनुमान चालीसा पढ़ने में तो सही है ही। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बोल तो लेते हैं, पर अर्थ समझ लिए जाए तो और ज़्यादा आनंद आता है। ये श्री हनुमान चालीसा का हिंदी में लिखा अर्थ है। सभी को राजा राम की जय हो।